नमस्कार, मैं अमित कुमार। हमारे देश भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की क्या स्थिति रही होगी आप कल्पना कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं इस प्रकार जैसे आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं बिल्कुल जीरो से। आप बिजनेस के कुछ नियम बनाते होंगे, कुछ कानून बनाते होंगे और कुछ नियम और तरीके आप ऐसे बिजनेसमैन से पूछते होंगे और उनके तरीकों को कॉपी और पेस्ट करते होंगे जिसका बिजनेस सक्सेसफुल रहा होगा। अपने बिजनेस को बनाने में उसको एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने में आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे कि घर की परिस्थितियां, कोई आपातकाल की स्थिति, बीमारी, मनी प्रॉब्लम इत्यादि बहुत सारी परेशानियों को झेलते हुए आप अपने बिजनेस को एक मुकाम तक पहुंचा पाए। वहीं आपका एक पड़ोसी है, वो आपके बाद बिजनेस शुरू करता है लेकिन उसका बिजनेस की रफ्तार आपके बिजनेस से ज़्यादा है, लेकिन उसके घर की जो आर्थिक स्थिति वो आपसे बेहतर थी। उसका परिवार आपके परिवार से छोटा था, कहने का मतलब उसे आपकी तुलना में बहुत कम परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए उसका बिजनेस आपकी तुलना में ज़्यादा रहा। ये उदाहरण मैंने क्यों दिया, अब इसको समझिए। अंग्रेजों की 190 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश आजाद तो हुआ कि आजादी मिलने के बाद जब भारत को अपने लोगों के हिसाब से नीतियां और व्यवस्था बनानी चाहिए थी, तब हमने अपने संविधान से लेकर अपने कानून तक सब कुछ हमारे देश ने पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट कर लिया। और यह आजाद भारत की सबसे बड़ी भूल थी। आप देखिए अब तक, यानी अब अपना हमारा जो 75वां वर्ष चल रहा है आज़ादी का, अब जाकर कहीं हमने अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानूनों को बदला है, वरना अभी तक अंग्रेज़ों के कानून ही हमारे देश में चल रहे थे। जबकि भारत के आसपास ही आज़ाद होने वाले कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने हिसाब से काम किया। देखिए, चीन वैसे तो हमारा दुश्मन देश है। चीन का उदाहरण हो सकता है कुछ लोगों को चुभे, लेकिन चीन से आज कुछ चीज़ें हम सीख भी सकते हैं। इसलिए आज आपको 3 देशों के उदाहरण मैं दूंगा। ये हैं चीन, सिंगापुर और इजराइल, क्योंकि ये वो देश हैं जिन्होंने अपनी आज़ादी के बाद, अपने राष्ट्र के तौर पर उत्पत्ति के बाद किसी की नकल नहीं की। और आज वो देश कहाँ हैं और हम कहाँ हैं, आज आपको देखना चाहिए। वर्ष 1949 में पहली बार चीन में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया था। 1949 में, हमारी आज़ादी के 2 साल बाद। और इस आज़ादी के 61 वर्षों में चीन वर्ष 2010 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। देखिए, 1949 में उसकी उत्पत्ति हुई, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया और 2010 में ही चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। इसी तरह इजराइल को भी वर्ष 1948 में ब्रिटेन से आज़ादी मिली थी, हमसे 1 साल के बाद। और उस समय इजराइल एक ऐसा देश था जहां ना तो खेती हो सकती थी, ना ही वहां पर पानी था, पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इजराइल ने अपने देश के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इस तरह की टेक्नोलॉजी विकसित की जिसने उसे बहुत कम समय में दुनिया के सबसे मजबूत देशों की सूची में ला दिया। इजराइल ने अपने देश में इनोवेशन पर बहुत जोर दिया। और सिंगापुर वर्ष 1965 में आज़ाद हुआ था, लेकिन आज दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर का है। और सिंगापुर में लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय 70 लाख रुपए है, जबकि भारत में लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2 लाख रुपए है। कहाँ 70 लाख, कहाँ 2 लाख। और अब ये स्थिति है, और ये स्थिति तब है जब भारत को सिंगापुर से 18 वर्ष पहले ही आज़ादी मिल गई थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि सिंगापुर मलेशिया से विभाजित होकर एक अलग देश बना था। और मलेशिया भी भारत की तरह ब्रिटेन का ही एक गुलाम देश था, जिसे वर्ष 1957 में आज़ादी मिली थी। इन देशों की स्थिति में इतना अभूतपूर्व बदलाव इसलिए आया क्योंकि इन देशों ने आज़ादी के बाद अपने लोगों के हिसाब से, अपने हालात के हिसाब से अपनी नीतियां बनाई, अपनी योजनाएं बनाई, अपने कायदे कानून बनाए। जबकि भारत के नेताओं ने ऐसा न करके पश्चिमी देशों की नकल करने की पूरी कोशिश की, जिसकी वजह से हम कई वर्षों तक, दशकों तक संघर्ष करते रहे और हमारा देश अंग्रेजों की एक कॉपी पेस्ट बनकर रह गया। और अब जाकर पिछले 10 वर्षों में हमने इसे बदलने की कोशिश की। सुधीर चौधरी जो कि सत्ता की गुलामी करते हैं, वैसे पेशे से पत्रकार हैं लेकिन पूरा काम चाटुकारिता का करते हैं। सुधीर चौधरी कहते हैं भारत देश आज़ाद तो हुआ लेकिन जो हमारे देश के संविधान और नियम कानून है वो पश्चिमी देशों से कॉपी पेस्ट कर लिए। यही सबसे बड़ी भूल थी। मैं जवाब देना चाहूँगा सुधीर चौधरी को। सुधीर चौधरी सुनो, हमारे देश के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान आज भारत के प्रत्येक नागरिकों को सुरक्षा, न्याय, शिक्षा, समानता, धर्मनिरपेक्षता सारी सुविधाएं देती हैं। उनको उनका हक देती हैं। हमारे देश के जो कानून बनाए गए हैं उसी कानून के तहत आज तक लोगों को न्याय मिलता रहा है। और जिस कानून को बदलने की बात कर रहे हो वो कानून तो आपने बताया ही नहीं हमारे देशवासियों को। मैं बताता हूँ दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह संसद में कानून बदलाव का एक बिल ला रहे हैं। इसमें जो कानून है
भारत की जनता के लिए कितना उपयोगी है या कितना घातक है वो आप सभी निर्धारित करेंगे। दोस्तों, इसमें एक कानून ऐसा है कि अभी तक पुलिस किसी को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ के लिए 15 दिनों तक रख सकती थी, अब उसे बदलकर 90 दिन किया जा रहा है। बताओ मेरे प्यारे देशवासियों, यदि आप पे कोई झूठा FIR करता है तो पुलिस द्वारा 90 दिनों तक पूछताछ के लिए रखा जाएगा। क्या ये जायज़ है? इसका कितना दुरुपयोग होगा आप सोच लीजिए। अगर सरकार की किसी योजना या किसी कारण से आप असंतुष्ट हैं और आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो धरना प्रदर्शन के हिंसक होने पे उसे आतंकवादी गतिविधि माना जाएगा और जो लोग उस धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे उन पर आतंकवादी एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, बताओ जनता के द्वारा धरना प्रदर्शन को हिंसक बनाने में किसका हाथ होता है? क्या पुलिस की इसमें भूमिका नहीं होती? क्या इस कानून के पारित होने के बाद आप धरना प्रदर्शन कर पाएंगे? अगर किसी अधिकारी द्वारा, मजिस्ट्रेट द्वारा, किसी जज द्वारा किसी मामले को लेकर फैसला दिया जाता है, यदि वो फैसला गलत होता है तो उस अधिकारी, मजिस्ट्रेट, जज को 7 साल की जेल हो जाएगी। बताओ मेरे प्यारे देशवासियों, क्या ये कानून पारित होने के बाद कोई अधिकारी आपके किसी मामले को लेकर सुनवाई करना चाहेगा? क्या वो किसी केस पर अपना फैसला दे पाएगा? कितनी बार देखा गया है कि निचली अदालतों के फैसले होते हैं वो गलत पाए जाते हैं, जिन्हें उच्च अदालतों द्वारा मान्य कर दिए जाते हैं या बदल दिए जाते हैं। बताओ मेरे प्यारे देशवासियों, निचली अदालत के जज फैसला करना चाहेंगे कि जेल से बचे रहना चाहेंगे? ये सारे जो कानून में बदलाव किए जा रहे हैं, आप अपनी बुद्धि और विवेक से बताओ, कमेंट करो कि क्या ये कानून भारत के नागरिकों के हित में है? भाजपा सरकार ऐसे ऐसे बिल ला रही है जो भारत के लोकतंत्र के लिए घातक साबित हो सकता है। सुधीर चौधरी, दूसरे देशों के संविधान और कानून में जो उपयोगी थे उसी को कॉपी पेस्ट किया गया है। शायद आपके माता पिता ने सिखाया नहीं कि दूसरों के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं उसे अपने अंदर ग्रहण कर लेना चाहिए। पिछले 10 वर्षों में समाज के अंदर जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का कार्य किए हो, इसका कोई हिसाब है? इसको नहीं बताना चाहोगे? CAG की रिपोर्ट के बारे में नहीं बताना चाहोगे? इसको क्यों बताओगे? क्योंकि इसमें तो भाजपा के भ्रष्टाचार की लिस्ट भरी है। CAG की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 7.5 लाख प्राप्तकर्ता एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड हैं। इतनी अनियमितता आयुष्मान भारत में बढ़ती गई है, इसको सुधीर चौधरी नहीं बताएंगे क्योंकि इनके आका इनसे नाराज हो जाएंगे। अरे सुधीर चौधरी जी, जो सूट आपने पहना है ये भी विदेशी ही है। हमारा देसी परिधान कुर्ता धोती हुआ करता था, आपने भी कॉपी पेस्ट कर लिया क्या? इसको पहनने में कोई आपत्ति नहीं होगी आपको, लेकिन जो कानून नियम बनाए गए हैं उसको कॉपी पेस्ट कर लिया गया तो बहुत दर्द हो रहा है आपको। जिसकी आप गुलामी करते हो उसे अपने अनुरूप कानून बनाने होंगे ताकि कोई उनके खिलाफ प्रदर्शन ना कर सके, ताकि उस पर आतंकवादी एक्ट लगा के कार्रवाई कर सकें, उनको जेल में डाल सकें, उस पर FIR करवा के पूछताछ के नाम पर 90 दिन तक पुलिस लॉकअप में रखकर परेशान कर सकें, ताकि किसी की हिम्मत ना हो इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की। दोस्तों, इसी तरह हम जवाब देते रहेंगे और अपने देशवासियों, अपने दर्शकों को सच से रूबरू कराते रहेंगे। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उठाएं फोन और तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करें। फोर्थ एम्पायर न्यूज बेल आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि अगली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास तक आसानी के साथ पहुंच सके। अब हमें दें इजाज़त, नमस्कार।